अम्मी ने फेरी वाले से मुर्गी के 12 चूजे खरीदे। एक तो वो थे ही इतने खूबसूरत कि उनका दिल उन्हें खरीदने को ललचा गया। और फिर शायद वो ये भी सोचती होंगी कि इधर उधर सहन में फिर कर उनमें से एक दो भी जवान हो गए तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो चूजे सारा दिन सहन में फिरते रहते। उनके लिए ना तो खुराक का कोई अलहदा इंतज़ाम किया जाता और ना ही उनकी हिफाजत का कुछ बहुत तरद्दुद करना पड़ता। खाना खाते हुए जो रोटी के चंद टुकड़े बच रहते वो उनके वास्ते ज़मीन पर गिरा दिए जाते। वो उन्हें ही तोड़ तोड़ कर खाते रहते। बस शाम होने पर उन्हें सहन के कोने में एक टोकरे के नीचे बंद कर दिया जाता ताकि बिल्ली से बचाया जा सके। एक दिन काम करते हुए हमारी सेमी बाजी जो मुड़ी तो उनकी ठोकर एक चूजे को लग गई जो न जाने कब उनके पीछे आन खड़ा हुआ था। चूजा तो था ही इतना कमज़ोर और छोटा सा, उसकी तो सारी टांग ही मुड़ गई। सैमी बाजी चूँकि दिल में खुद को मुजरिम समझ रही थी, इसलिए उन्होंने इस चूजे की देखभाल में कोई कसर उठा न रखी। उन्होंने बारीक कपड़े में हल्दी लगाकर उसकी टांग बांध भी दी। खैर वो टांग ठीक तो क्या होती, अलबत्ता चंद दिनों में वो लंगड़ा कर चलने के काबिल हो गया। उन कुछ दिनों में सैमी बाजी ने उसका इतना ख्याल किया कि उसे तो अब गोया उनके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सुबह टोकरा उठाए जाने पर वो सीधा सैमी बाजी के पास आ जाता और दिन भर उनके पीछे चलता रहता। बाजी शुरू में तो बहुत झुंझलाई, बहुत बार उसे धुतकार भी दिया, कमरे से निकाल भी दिया, लेकिन वो हमेशा उस कमरे की चौखट से लगकर खड़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने रात को भी टोकरे के नीचे जाने से बचना शुरू कर दिया। शाम के आसार होते ही वो सैमी बाजी के बिस्तर में घुस जाता। पहले पहल तो बड़ी ढूंढियाँ पड़ती कि चूजे को किसी तरह पकड़कर टोकरे के नीचे बंद किया जाए, मगर फिर बाजी आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने पास ही सुलाने लगी। अम्मी और दादी बहुत समझाती कि भला कोई चूज़ों को भी बिस्तर में सुलाता है, मगर फिर लंगड़े चूजे को घर में फुदकते देखकर चुप हो जाती। दिन गुजरते रहे, चूजे कम होते रहे। कभी किसी को चील उठाकर ले गई और कभी बिल्ली का हमला हो गया। और जब सफ़ेद परों वाला चूजा बीमारी के नतीजे में मारा गया तो घर में उस लंगड़े चूजे के सिवा कोई न बचा। वो भी गालबन इसी वजह से बचा रह गया कि सारा वक्त तो वो सैमी बाजी के साथ ही होता था। बाजी को भी अब उसकी गोया आदत सी हो गई थी। वो बिस्तर से उठते हुए सहन में मुड़ते हुए हमेशा कदम ऐसे उठाती जैसे कहीं नीचे चूजा न आ रहा हो। उनकी एहतियात पर लगता था जैसे वो ज़मीन पर बड़ी मजबूरी से ही कदम रखती थीं, वगरना उनके बस में होता तो वो हवा में ही तैरती फिरती। वो चूज़ा देखने में बहुत खूबसूरत लगता था, पर जब वो उछल उछल कर एक टांग पर चलता तो हर देखने वाले चेहरे पर बदमज़गी दौड़ जाती। बाजी अब उसे बहुत प्यार करने लग गई थी। वो सोता तो था ही उनके साथ, अब खाना भी उनके साथ ही खाने लगा। और जिस दिन अम्मी ने सैमी बाजी को सर झुकाए उससे बातें करते सुना तो वो घबरा गईं। अगर किसी और ने देख लिया तो सैमी बाजी के लिए कोई ढंग का रिश्ता तो आने से रहा। वैसे भी उनकी उम्र थी कि बढ़ती चली जा रही थी। तो उस दोपहर जब सैमी बाजी सो रही थीं, उन्होंने चूज़ा निकाल कर मोहल्ले के एक लड़के को दे दिया और कहा कि कहीं बहुत दूर छोड़ आए। शाम को बाजी सोकर उठीं और उन्होंने चूज़े को ना पाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी ने बहुत बार दबे दबे लहजे में उन्हें समझाया कि वो अपना तमाशा ना बनाएं, पर बाजी के अंदर तो जैसे कोई जिन आ गया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोल कर बाहर निकलने को मचलती। साथ ही में वो ऊंची ऊंची आवाज़ में घर वालों को कोसे भी जाती। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कमरे में बिठाया। थोड़ी देर में मोहल्ले की कितनी ही औरतें इकट्ठी हो गईं। शायद आवाज़ों से उन्हें लगा कि कोई मौत हो गई है। यहाँ आकर जो माजरा सुना तो सब ने दांतों में उंगलियां दबा लीं। भला शरीफ घरानों की जवान लड़कियां ऐसी हरकतें भी करती हैं। अगली सुबह बाजी उठी तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। साफ लगता था कि वो रात भर सोई नहीं होंगी। अम्मी ने नाश्ते को कहा तो उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अभी शायद अम्मी उन्हें कुछ कहती, पर ऐसे में दादी की आवाज़ सुनाई दी, लो देखो तो कौन आया है। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं जहाँ वो लंगड़ा चूजा खड़ा था। सैमी बाजी ने झट से उसे उठा लिया और अपने कमरे में घुस गईं। बड़ी देर तक कमरे से उनकी सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। मोहल्ले के लड़के ने बाद में 1000 कस्में खाईं कि वो उसे बहुत दूर छोड़ कर आया था, मगर अम्मी को यकीन नहीं आया।